देख रहे हैं जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डॉक्टर संतोष सक्सेना ने कहा, मिला मौका तो क्षेत्र का करेंगे चौमुखी विकास। मुद्रा ही नहीं मुद्दे की होगी बात। अधिवक्ताओं के साथ विद्यार्थियों को रखा जाएगा विशेष ख्याल। किसानों की हर समस्या का होगा समाधान। सीतापुर के लहरपुर विधानसभा 148 से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर संतोष सक्सेना ने कहा कि यदि जनता ने हमें मौका दिया तो क्षेत्र का चौमुखी विकास करते हुए विद्यार्थियों के लिए उत्तम व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर संतोष सक्सेना की हुई जब बोलेगा हिंदुस्तान से खास बातचीत। जानिए क्या है डॉक्टर संतोष सक्सेना के मुद्दे। तो जानते हैं कि चुनाव में क्या इनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आए हैं। आदरणीय को बहुत बहुत स्वागत है जब बोलेगा हिंदुस्तान कार्यालय में। आप तो चुनाव मैदान में आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप आए हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं 148 लहरपुर विधानसभा से हूँ और कस्बा व पोस्ट तंबौर का रहने वाला हूँ। मैंने जब से आंखें संभाली, जानने वाला हुआ, तो मैंने ये देखा कि मेरे क्षेत्र में जब जानने वाला हुआ तब से आज तक कुछ हुए ही नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़े मुद्दे ये हैं कि गाँव में आवागमन के अच्छे सड़कें नहीं हैं, ना उनके आवागमन के लिए कोई साधन है। साथ ही देश जब से आज़ाद हुआ तब से आज तक ना तो लहरपुर में कोई रोडवेज बस अड्डा बन पाया, ना तंबौर में रोडवेज बस अड्डा बन पाया। साथ ही जो स्वास्थ्य की सेवाओं पर यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ की स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत खराब चल रही हैं। इधर लहरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उधर तंबौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। बीच में कोई भी चिकित्सा के सरकारी अस्पताल नहीं है और जो ये अस्पताल हैं भी इसमें एक दो डॉक्टर ही बैठते हैं, जिससे हमारे ग्रामीण वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको बड़ी असावधानी और बड़ी ही तकलीफ उठानी पड़ती है और उनको बाहर जाना पड़ता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है हमने विकास बहुत किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पार्टियां बहुत कुछ गिनवाती हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। लहरपुर में जो हमारा विधानसभा 148 है उसमें एक कन्या इंटर कॉलेज राजकीय है। इसके अलावा तंबौर तक कोई भी राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। हमारे बच्चे को अगर कोई अच्छी शिक्षा लेनी हो और निःशुल्क शिक्षा लेनी हो तो इस तरह के विद्यालय नहीं हैं। साथ ही ना वहाँ पर किसी प्रकार के कल और कारखाने हैं जिससे कि वहाँ पर विकास हो सके। गांजर नाम था, उसी तरीके से गांजर का गांजर ही है। आज चुनाव चल रहा है और लालपुर के पास पुलिया कटी हुई है जिसपे मैंने आज क्षेत्र का भ्रमण किया तो बहुत सी गाड़ियां फंस गईं। बड़े दुख की बात है कि यूपी में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, फिर भी इसके नुमाइंदे इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़े दुख की और खेद की बात है। साथ ही वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत मान स्थापित किया। अच्छा, मान लीजिए एक मिनट के लिए, जैसे कि आपको जनता मौका देती है तो आपकी प्राथमिकता वहाँ पर सबसे पहले क्या रहेगी? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता तो वहाँ पर ये रहेगी कि मैं आवागमन की व्यवस्था सही करूँगा। रोडवेज बस अड्डा मैं लहरपुर में बनवाऊँगा और उधर तंबौर में बनवाऊँगा और नियमित रूप से बसें चलेंगी। हमारे तंबौर से जो बहराइच है बहुत नज़दीक है, परंतु सरकारी वाहन न चलने के कारण और दूसरे हमारे तंबौर से जुड़ा न होने के कारण 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद साधन शून्य हमारा 148 इलाका हो जाता है। न लहरपुर से सीतापुर के लिए कोई बसें होती हैं और न तंबौर से सीतापुर के लिए कोई बसें होती हैं। यदि मुझे जनता साथ देती है मेरा और मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। साथ ही हर किसान का बकाया बिल माफ़ होगा। जिन भी लोगों के बिल बिजली के बकाया हैं सरकार बनते ही उनके बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। जो हमारे बेरोजगार हैं, बड़े दुख की बात है कि देश की आज़ादी के बाद 148 में लहरपुर से तंबौर तक
मेडिकल की पढ़ाई न होने के कारण कोई भी लड़का MBBS नहीं कर सका, मेडिकल की कोई लाइन नहीं कर सका, एवं अच्छे विद्यालय न होने के कारण 95% लोग नौकरी नहीं पाए, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी केजरीवाल पार्टी का गारंटी कार्ड है कि जो बेरोजगार व्यक्ति है नौकरी पाने तक उसको 5,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और जो महिलाएं हैं 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुकी हैं उन सबको 1,000 रुपया महीना भत्ता दिया जाएगा। किसान अपना गन्ना जब मिल में डालने जाएंगे घर नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा और उसका SMS उनके जो है मोबाइल पर आ जाएगा। अच्छा, जैसा कि आप ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें जब बोलेगा हिंदुस्तान।